साहब छुपिए। राकेश के बच्चे क्या कर रहे हैं, पागल हो गए क्या? साहब मैं जो कर रहा हूँ उनकी भलाई के लिए, उठिए उठिए, छुपिए यहाँ पे, उठिए, छुपिए छुपिए छुपिए। उनसे भलाई हो रही है मेरी। साहब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उनकी भलाई के लिए, आप शांत हो जाइए और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आइएगा। राकेश, जी मैम साहब। ये डब्बा यहाँ पे क्या कर रहा है? पता नहीं ये राकेश के बच्चे ने मुझे इस डब्बे के अंदर क्यों बिठवा दिया। वो मैम साहब रद्दी में जाना है ना, यहाँ पर रख दिया था। अभी रद्दी वाला जैसे ही आ जाएगा इसको मैं फेंक दूंगा। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे साहब चले गए ना? घुटन हो रही है, पता नहीं कब तक बैठना पड़ेगा। क्या दिखाना चाहता है मुझे? साहब चले गए, ऑफिस चले गए। कितना टाइम हो गया? 5-10 मिनट। अच्छा, 5-10 मिनट। लेकिन वो गेट से बाहर चले गए ना, पूरा चले गए वो? चले गए होंगे मैम साहब, कोई पूरी बात थोड़ी है। अच्छा काम करो, जाके देख के आओ। पर क्यों मैम साहब, चले गए होंगे ना साहब तो चेक क्या करना। मैंने जितना बोला ना उतना करो, जाके देख के आओ। जी ठीक है, आप कह रही हैं तो कराता हूँ चेक। आप ना इस गत्ते को मत छेड़ना, इसमें कुछ और कूड़ा वूड़ा भी रखा है, वो सब रद्दी में डाल दूंगा, है ना? अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। ठीक है मैम साहब, आता हूँ। ये राकेश को मुझे चेक करने के लिए क्यों भेज रही है? मैम देख लिया मैंने, साहब की गाड़ी में नहीं है, साहब जा चुके हैं। अच्छा ठीक है, एक काम कर, तू जा सब्जियाँ ले आ, खत्म हो रही होगी। मैम साहब मैं कह रहा था कि कुछ पैसे भेज देते और कुछ छुट्टी दे देते, अगले महीने के लिए गाँव जाना था। क्या कहा तूने? गाँव जाना है? अभी तो पिछले महीने तू गाँव गया था। तेरे को कितने पैसे दूं मैं? टाइम तुझे पैसे चाहिए होते, छुट्टी चाहिए होते, इतने छुट्टियां मैं नहीं दे सकती, समझ आ गई तुझे? ये आज राकेश को इतना डांट क्यों रही है? आज तक तो कभी ऐसी बात नहीं करी इसने। मैम साहब आप तो अमीर लोग हैं, थोड़े बहुत पैसे दे भी दिए और नौकरों को छुट्टी दे भी दी, तो आपका क्या ही बिगड़ेगा, दे दीजिए ना। अमीर है तो क्या हो गया, अब पैसे के पेट पे। एक बात बता, तुझे पैसे किस बात के देती हूँ मैं? आराम करने के या काम करने के? जब देखो तब मुंह उठाला जाता है, ऐसे पैसे नहीं दूंगी मैं, समझ आ गई तुझे? अच्छा मैम साहब आखिरी बार है, बस छुट्टी नहीं मांगूंगा 6-7 महीने, कोई एक्स्ट्रा पैसे मांगूंगा, इस बार दे दो प्लीज। हाँ ठीक है, दे दूंगी तुझे पैसे। अब जा सब्जियां लेके आ, मैम साहब वो सब्जियों के ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी, जा। ठीक है। अब क्या हो गया? मैम साहब एक बात बोलनी थी आपको। मैम साहब आप साहब के साथ बहुत गलत कर रही हैं। क्या गलत कर रही है इसकी मेम साहब? ये बोल क्या रहा है? मुझे अच्छे से पता है कि आपने मुझे साहब को चेक करने के लिए क्यों भेजा था, क्योंकि आपको पीछे से अपना आशिक बुलाना था। मेरे पीछे से रूपा का आशिक? ये क्या चल रहा है? ये बहुत गलत चीज़ कर रही हैं आप साहब के साथ। जिस दिन साहब को आपकी सच्चाई पता लगेगी आपकी पूरी गृहस्थी खराब हो जाएगी। आपको आपका छोटा भाई होने के नाते समझा रहा हूँ, ये सब आप बंद कर दीजिए। अबे वो 2 कौड़ी का नौकर इस घर का नौकर है तो तेरी हैसियत मुझसे ऊंची आवाज में बात करनी? और तू होता कौन है गलत बताने वाला? मेरा पति है, मैं जो मर्जी करूँ, तू इंटरफेयर मत कर बीच में, समझ आ गया? नौकर है ना, अपने दायरे में रहे, वरना इस काम से हाथ धो बैठेगा। निकल अब। मैम साहब एक तो आपकी भलाई के लिए आपको कुछ समझा रहा हूँ तो अब तो रही मुझ पर चिल्ला रही हैं। तो ज्यादा फालतू के ज्ञान मत दे, बोला ना से। और हाँ, एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, अगर तेरे साहब को पता चला ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तेरे का आखिरी दिन हो गई होगा, साथ में ना हो सकता है तेरा भी हो, समझ आ गया? निकल अब। ठीक है मैम साहब जा रहा हूँ, आपकी जिंदगी आपकी मर्जी। इसकी जुबान बहुत चलने लग गई है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अरे ये सब मैं क्या लेके बैठ गई, अपनी बेबी को फोन करती हूँ। बेबी? ये क्या? शायद राकेश मुझे यही तो नहीं बताने वाला था। हेलो बेबी, कैसे हो? बेबी मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। हाँ तो मिल गया ना मौका, मेरा पति और नौनो चले गए हैं, अब घर में मिली हूँ। एक काम करो, तुम ना फटाफट से आ जाओ। आशिक? मतलब मेरी बीवी का आशिक है? मेरे पीछे से उसका आशिक घर पे आता है? हाँ ठीक है, अब जल्दी बाय। मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ? अगर मेरे पति को पता चल गया हमारा अफेयर है तो क्या होगा? एक न एक दिन तो ये सच्चाई बाहर आनी ही है। क्या पता नहीं मैं कैसे फेस करूंगी। ऐसे फेस करोगी रूपा? उज्जवल तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। सब कुछ अपने कानों से सुना है मैंने। वो तो शुक्र है राकेश का, जिसने तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने लाने में मेरी मदद करी। अगर राकेश मुझे छुपने के लिए नहीं बोलता ना, तो तुम मेरा कब का पागल बनाती ही रहती और मैं पागल बनता रहता। अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मेरी बात तो सुनने की कोशिश करो। अरे क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? कब तक सुनता रहूं? हाँ, जब तक अपनी आंखों के सामने तुम्हें और तुम्हारे वो बॉयफ्रेंड को अपने बिस्तर पे ना देख लूं, तब तक सुनता रहूं? अरे उज्जवल मेरी बात तो सुनो, मेरी बात एटलीस्ट सुन तो लो, तुम अपना बोले जा रहे हो। क्या सुनो तुम्हारी? अभी क्या चल रहा था कॉल पे क्या चल रहा था? हाँ, पति भी चला गया, नौकर भी चला गया, आ जाओ। क्या था वो? मुझे कुछ एक्सप्लेन मत करो। ये अपना फोन लाओ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड जब सीधा घर में घुसेगा ना, रंगे हाथ पकड़ूंगा, तुम्हारे पूरे
खानदान को बुलाऊंगा, बताऊंगा कि उनकी बेटी क्या कर रही है। देखता हूँ मैं भी। आंदो किस नाम से सेव करा। लो आ गया तुम्हारा आशिक। देखो दोनों का क्या हाल करता हूँ। राकेश तू? हाँ साहब, कोई आशिक नहीं आने वाला है मेम साहब का, कोई आशिक था ही नहीं। ये सब तो एक नाटक चल रहा था जो मेम साहब के कहने पे मैंने किया था, और मेम साहब आपका टेस्ट ले रही थी। क्या मजाक चल रहा है क्या? टेस्ट लेना चाहती थी? या टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया, वाईफाई का रिचार्ज खत्म हो गया, जो टाइम पास करने के लिए तुम्हें मैं ही मिला हूं? और तू डब्बा वब्बा डाल दिया मेरे ऊपर आके और कह रहा कुछ बताना है, ऊपर से बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो। मालकिन ने तुझे पैसे दिए ना झूठ बोलने के लिए? अरे तुम मेरी बात तो सुनो, अपने बोले जा रहे हो जब से। वो दरअसल हुआ ये था कि बाहर आंटी कुछ बात कर रही थी, तो ये बात कर रही थी कि आजकल के जो हस्बैंड है ना, अपनी वाइफ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। और ये इसने सुन लिया, ये आके मुझे बता रहा था कि साहब आपके ऊपर विश्वास नहीं करते। मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे जो साहब है ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे ऊपर ना बहुत यकीन करते हैं। लेकिन इसने बोला कि आजकल जो हस्बैंड होते हैं ना वो वाइफ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। मुझे इसके बात पे डाउट हुआ तो मैंने भी तुम्हारा टेस्ट ले लिया, और देखो क्या पता चला कि तुम भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुमने ये सिला दिया मेरे प्यार का, मेरे पर तुम विश्वास ही नहीं करते। बेबी मैंने कभी तुम पे शक नहीं करा, ये इसने मेरे दिमाग में भरा है। राकेश की वजह से हुआ सब कुछ। आई एम सॉरी बेबी, आपको तो पता ना आपसे कितना प्यार करता हूँ मैं। उज्जवल बस करो, बहुत हो गया। राकेश की कोई गलती नहीं है इसमें। अरे जब तुम ही मेरे पर विश्वास नहीं करते तो इसमें उसकी क्या गलती है? देखो उज्जवल, कोई भी रिश्ता ना विश्वास के ऊपर टिका होता है, और अगर तुम मेरे पर विश्वास ही नहीं करोगे तो ये रिश्ता ना ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकता। समझ आ गया तुम्हें मेरी बात? आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गया। आज के बाद ना मैं कभी तुम पे शक करूंगा ना तुम मुझ पे करना, और ट्रस्ट तो है ही ना हमारे रिलेशन में। प्लीज बेबी मान जाओ। ठीक है राकेश, प्लीज मुझे माफ करना। हम दोनों के टेस्ट के चक्कर में तुम्हें इनकी बातें सुननी पड़ी। नहीं कोई बात नहीं मेम साहब, मेरे मालिक मालकिन साथ रहें, मैं तो यही दुआ करता हूँ। तो बस आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ। चाहे फिर इसके लिए मुझे थोड़ा बहुत सुनना भी पड़े तो कोई बात नहीं। अब ठीक है मेम साहब, मैं घर के बाकी काम निपटा लेता हूँ, आप दोनों जाइए बाहर खाना खाने। सुन, अगली बार डब्बा बड़ा लाई, छोटा था, सांस नहीं ली जा रही थी। माफ़ कीजिएगा साहब।